Hello बच्चों, this is Rohitas Rajpal Gintala and today we are going to solve the in-text question 4.1 and 4.2 which are based upon the rate of a reaction that we have already discussed in the previous classes. So without any further delay, let's start the in-text question 4.1, that is, for a reaction R gives P, the concentration of a reactant decreases from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of a reaction using the unit of time both in minutes and second. हमें बच्चों किसी रिएक्शन के लिए हमें जो रिएक्शन गिवन है बच्चों R gives P, और इस रिएक्शन के लिए हमें ये दिया हुआ है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ तक, वो 0.03 m से चेंज हो रही है 0.02 m, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो आपकी 0.03 m और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो आपकी 0.02 m। और इस कन्वर्जन में, इस चेंज इन कंसंट्रेशन में जो टाइम लगा है बच्चों, इसमें जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, वो लगा है 25 मिनट्स। यानी हमें एक टाइम इंटरवल गिवन है और उस टाइम इंटरवल में हमें ये बताया गया है कि इस टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज है वो कितना आ रहा है, और हमें इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है एवरेज रेट। अब हम एवरेज रेट की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें पता है कि इस रिएक्शन के लिए यदि हम एवरेज रेट की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, दैट नेगेटिव डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा आर इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, वेयरएज डेल्टा टी इज द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। क्लियर? अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। हमें डेल्टा आर की वैल्यू यदि हम पुट करें तो डेल्टा आर हो जाएगी बच्चों फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर हम पुट करें दैट इज नेगेटिव 0.02 m माइनस 0.03 m डिवाइडेड बाय टाइम टेकन की अगर हम बात करें तो हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि जो टाइम की यूनिट है वो मिनट में भी हमें बात करनी है और हमें बात करनी इन दी सेकंड एज वेल। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन मिनट्स। तो मिनट में टाइम कितना गिवन है बच्चों, 25 मिनट्स हमें गिवन है, तो यानी टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका 25 मिनट्स। क्लियर? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव 0.01 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर? और इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसको बच्चों जब आप सोल्व करोगे 0.01 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4 × 10⁻⁴ और यूनिट हो जाएगी बच्चों आपकी, ये यूनिट एम है यानी मोल लीटर इनवर्स है, और जो टाइम की यूनिट हमने लिया दैट इज मिनट, तो आपका आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मिनट। क्लियर? जब हमने टाइम की यूनिट कौन सी ली है, जब हमने टाइम की यूनिट मिनट ली है, उस सिचुएशन में जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी 4 × 10⁻⁴। क्लियर? तो ये तो हुई बात एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन की इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स, यानी जब हमने टाइम की यूनिट मिनट कंसिडर की है उस सिचुएशन में जो रेट ऑफ वेरिएशन आएगी वो ये आ गई आपकी। अब हमें बात करनी है एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन की बाय यूजिंग द यूनिट ऑफ टाइम एज सेकंड, यानी जब हम टाइम की यूनिट सेकंड्स में हम बात करेंगे तो उस सिचुएशन में जो एवरेज रेट आएगी वो किस तरह से आएगी हम बात करते हैं। हमें पता है बच्चों की फॉर्मूला तो आपका सेम एज इट इज यही रहेगा, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो भी यही रहेगी, बिकॉज कंसंट्रेशन में चेंज तो वही हो रही है। सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हमें टाइम की यूनिट चेंज करनी है। इट मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन। यहाँ पर अगर हम आर एवरेज की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन आपकी यही रहेगी। यहाँ पर नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी 0.01। यहाँ साइन पॉजिटिव ही लगा रहे हैं बिकॉज दोनों साइन नेगेटिव है, मिलकर पॉजिटिव हो चुके हैं। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन 0.01 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब हमने टाइम टेकन ले रखा था इनिशियली 25 मिनट्स, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, और जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 60।
हम 25 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो यूनिट आएगी टाइम की वो सेकंड्स में आ जाएगी। क्लियर। अब इस हिसाब किताब को हम सोल्व करें, इस हिसाब किताब को बच्चों यदि आप सोल्व करते हो तो आंसर आएगा आपका फाइनल, दैट विल बी 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। That is your average rate by using the unit of time as second। क्लियर। तो ये आ गया आपका सेकंड की फॉर्म में, एवरेज रेट दैट इज 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर। तो ये हुए बच्चों आंसर्स ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन 4.1। हमें दो आंसर्स मिल रहे हैं, एक मिनट की फॉर्म में मिल रहा है, दूसरा सेकंड्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो पहला आंसर आपका दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और जो सेकंड आंसर आ रहा है जो कि सेकंड्स की फॉर्म में बच्चों दैट इज 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटेक्स क्वेश्चन 4.1। अब हम सोल्व करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 4.2, दैट इज इन अ रिएक्शन 2A gives product, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes। Calculate the rate during this interval। हमें बच्चों एक रिएक्शन दी गई है इस क्वेश्चन में, हमें रिएक्शन क्या गिवन है, हमें यहाँ पर रिएक्शन गिवन है 2A gives product। हमें कोई रिएक्शन बच्चों गिवन दैट इज 2A gives प्रोडक्ट, और हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है A उसकी जो कंसंट्रेशन थी पहले वो थी 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और वो कितनी हो चुकी है अब, वो हो चुकी है 0.4 मोल लीटर इनवर्स। और इसके लिए उसने टाइम कितना कंज्यूम किया है, उसने टाइम कंज्यूम किया बच्चों 10 मिनट्स, है ना। ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको हम A1 बोल देते हैं, और ये आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज A2। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 0.5 मोल लीटर इनवर्स, जो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की दैट इज 0.4 मोल लीटर इनवर्स। और इस ड्यूरिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस चेंजेस में जो टाइम कंज्यूम हुआ है दैट इज 10 मिनट्स। और इस टाइम इंटरवल के लिए हमें यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है बच्चों कि किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए यदि हम रेट फाइंड आउट करते हैं तो वो कौन सा रेट होता है, दैट इज एवरेज रेट, बिकॉज इंस्टेंटेनियस रेट की बात तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए की जाती है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें एक टाइम इंटरवल गिवन है। तो इस टाइम इंटरवल के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एवरेज रेट। तो बच्चों फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ पर हमें पता है, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि इस रिएक्शन के लिए यदि हम एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो इसके एवरेज रेट का यदि हम फॉर्मूला देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, सो दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यूज हो रखा है बच्चों, रिएक्टेंट के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यूज हो रखा है दैट इज 2। तो हम क्या करेंगे इसको 1/2 डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये हुआ बच्चों फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, किसका, एवरेज रेट का। अब यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है बच्चों, तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे किसकी, एवरेज रेट की। क्लियर। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी नेगेटिव 1/2 डेल्टा A इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों आपकी, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 0.4 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 0.5, दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन। और जो टाइम कंज्यूम हुआ इसमें दैट इज 10 मिनट्स। क्लियर। इसको हम सॉल्व करते हैं। नेगेटिव 1/2, 0.4 में से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव 0.1 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों, और इसको जब हम सोल्व करेंगे दैट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 दैट इज 20। और इसको जब हम सोल्व करेंगे फाइनली 0.1 को हम 20 से डिवाइड करते हैं, जो फाइनल आंसर आएगा आपका दैट विल बी 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, दैट इज योर एवरेज रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्लियर।
तो रेट आ गया आपका फाइनल इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स, वो आ गया आपका 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये हुई बच्चों बातें एवरेज रेट की, जब हमने यूनिट्स कौन सी ले रखी है, यहाँ पर हमने ले रखी है यूनिट मिनट की फॉर्म में। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं गया है कि सेकंड्स की फॉर्म में भी हमें रेट फाइंड आउट करना है, बट अगर हमसे यहाँ पूछ लिया जाता कि आपको रेट बताना है सेकंड्स की फॉर्म में भी, तो जब हम सेकंड्स की फॉर्म में यदि हम रेट की बात करेंगे, जब हम टाइम की यूनिट सेकंड लेकर इस रेट को कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन हम बात कर सकते हैं दैट फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा एज इट इज, और -1/2 × चेंज इन कंसंट्रेशन भी बच्चों वही रहेगी 0.1, बट जो टाइम है हमारे पास, जो 10 मिनट्स हमने ले रखा था, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स की फॉर्म में। और जब सेकंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है बच्चों, हम क्या कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अब ये हिसाब किताब अगर हम सॉल्व करें तो जो साइन नोटेशन है यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन बच्चों वही रहेगा, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज 2 × 10 × 60। क्लियर। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज मिल रही हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली, यानी जो 2 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय दैट टर्म, तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका दैट विल बी 8.33 × 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हुई आपकी एवरेज रेट की बात। अगर हम जो यूनिट ऑफ टाइम है वो कौन सी ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं सेकंड्स की फॉर्म में, तो जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी 8.33 × 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर। सो दैट इज द आंसर ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.2। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो सिंपली मिनट्स की फॉर्म में ही पूछा गया था, बिकॉज हमसे सेकंड्स की फॉर्म में नहीं पूछा गया। तो जो भी यूनिट्स हमें गिवन है टाइम की, हम उसी में बात करेंगे। तो जो आंसर आएगा आपका, आंसर जो आया है यहाँ पर फाइनली इन द फॉर्म ऑफ मिनट, दैट इज 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और हमने एडिशनल बात कर ली थोड़ी सी, और हमने यहाँ पर एवरेज रेट फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द टर्म, by using the unit of time as seconds। तो यहाँ पर जो आंसर आया दैट इज 8.33 × 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो दैट इज द आंसर ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.2। क्लियर। तो ये हुए बच्चों आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 एंड 4.2। तो आज के इस क्लास को बच्चों हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।